हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन का स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक जिसका नाम है हमारे अतीत। इसके चैप्टर थर्ड जो कि है भोजन संग्रह एवं उत्पादन तक। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और आपको बता दें कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले एक बार आप एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ये एक ऑथेंटिक बुक होती है। और देखिए दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि एग्जाम का पैटर्न चेंज होता जा रहा है और जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम करेंगे यहाँ पे थर्ड चैप्टर जो कि है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एग्जाम की दृष्टि से हमने नोट कर लिए हैं, नोट्स बना लिए हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इसके एक एक पॉइंट जो हैं ये एग्जाम में पूछे गए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ से एग्जाम में से ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो चलिए, आपको हमने ये दिखा दिया। इसमें हम सबसे पहले चलते हैं एनसीईआरटी की बुक में और देखते हैं कि हम किस किस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये चैप्टर है थर्ड, यहाँ पे भोजन संग्रह से उत्पादन तक। तो देखिए इसमें क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे नैनुओं का भोजन दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि आज नैनु अपना पसंदीदा खाना खा रही थी। चावल स्क्वैश कद्दू बीन्स की गोश्त, स्क्वैश कद्दू की बीन्स उसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े से छोटे से बगीचे में ही उगाया था। खाते खाते नेनुआ को पिछले दिनों अपनी स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाने की याद आ गई। वह कितना मसालेदार था, यह ऐसा क्यों था। तो देखिए यहाँ पे एक बताया गया स्टोरी। आप देखिए यहाँ पे मेन मेन क्या है कि यहाँ पे ये दिखाया गया कि आज कैसे जो है वो भोजन किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के हम भोजन खाते हैं, लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। किस प्रकार से जो खाद्यान्न है इनका यहाँ पे शुरुआत हुआ था, तो इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो आपको बता दें कि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे कि यहाँ पूछा जाता है कि सबसे पहले किसकी खेती यहाँ से प्रारंभ हुई थी। पशुपालन में सबसे पहले किस पशुओं को इंसान ने सबसे पहले पालतू पशु बनाया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खेती पशुपालन में इसके बारे में दिया गया है। साथ में यहाँ पे बचने की प्रक्रिया दिया गया है, ये क्या होता है। तो इसके बारे में हम सभी के बारे में यहाँ पे जानेंगे। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया एक नवीन जीवन शैली, इसके बारे में हम जानेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर ये कुछ दिए गए पूरा स्थल जहाँ से पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो इनके बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया किस स्थल से कौन कौन से यहाँ पे चीज़ें मिली हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे गर्तवास दिया गया, गर्तवास क्या होता है तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो देखिए इस प्रकार से एनसीईआरटी की बुक है और इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम जानेंगे। और के साथ ही हम यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर भी करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए। तो देखिए इस प्रकार से चैप्टर है, तो इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको हमने नोट कर लिया है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे देखें नवपाषाण युग क्या है। तो पाषाण युग के आखिरी चरण को नवपाषाण युग कहते हैं। इस चरण की शुरुआत 10,000 वर्ष पहले हुई थी। इसी चरण में आदमी ने खेती करना शुरू किया। तो ये इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि नवपाषाण की शुरुआत कब हुई थी। तो 10,000 वर्ष पहले हुई थी। और इसी में आप याद रखना कि नवपाषाण में ही क्या हुआ था कि आदमी ने खेती करना शुरू किया। नवपाषाण युग के औजार बहुत छोटे आकार के और अत्यंत सुगढ़ होते थे। पत्थर को बेहतर ढंग से तराशा जाने लगा और कुछ औजारे में हैंडल भी लगाए जाने लगे, जैसे भाला, कुल्हाड़ी, हंसिया, तीर आदि। तो याद रखिए जितने भी हैं ये औजार जो है वो नवपाषाण युग के हैं। और इसी समय पत्थरों से तराश करके और औजार बनाने लगे थे। और साथ में इसी समय हैंडल भी लगाने लग गए थे। जैसे अगर हम बात करें, जैसे कुल्हाड़ी हो गया, हंसिया हो गया, तीर, इनमें हैंडल का भी प्रयोग करने लग गए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत में स्थित नवपाषाण पुरा स्थल। तो भारत में कौन कौन से पुरा स्थल हैं जो मिले हैं। तो एक है बुर्जहोम, ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बुर्जहोम और गुपकार जो कि जम्मू कश्मीर पड़ता है। इसके अलावा मेहरगढ़ जो आप पाकिस्तान में है। चिरांद जो कि बिहार में है। दाऊजली हैंडिंग जो कि पूर्वोत्तर में है। और हल्लूर और पयमपल्ली ये दक्षिण भारत में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये पूछे गए हैं ये चारों के चारों। तो इसको आप नोट कर लें। अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो खेती की शुरुआत को मानव इतिहास की सबसे क्रांतिकारी घटना माना जाता है, क्योंकि इसके साथ बसने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। खेती के कारण ही आदमी खानाबदोश जीवन को छोड़कर स्थायी जीवन जीने लगा। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि जो प्राचीन समय में जो मानव थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जंगलों में, गुफाओं में रहते थे और भटकते रहते थे। तो जब से खेती की शुरुआत हुई तब से वो खानाबदोश यानी खाने के लिए के तलाश में इधर उधर घूमना छोड़ करके एक जगह नदी के किनारे और एक जगह यहाँ पर जो है वो अस्थायी जीवन जीने लगा था।
लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि कैसे पालतू जानवरों की यहाँ पे शुरुआत हुई, कैसे मनुष्य ने पालतू जानवर बनाए। तो उसके लिए सबसे पहले मनुष्य ने क्या किया कि अपने घर के आसपास चारा रख करके जानवरों को आकर्षित करके उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे पहले मनुष्य ने किसे पालतू जानवर बनाया था, तो वो था कुत्ता। धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित किया गया। तो सबसे पहले आपको याद रखना कि सबसे पहले तो कुत्ते को बनाया था, उसके बाद भेड़ बकरी को यहाँ पर मनुष्य ने सबसे पहले पालतू जानवर बनाया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। यह करीब 1200 वर्ष पहले हुआ। तो बसने की प्रक्रिया क्या है यहाँ पे, तो पौधे की देखभाल करना, उन जानवरों की देखभाल करना और पौधों को उगाना, इसको ही बसने की प्रक्रिया कहते हैं और ये 1200 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखिए ये सबसे कन्फ्यूजन करता है। एनसीईआरटी में हम आपको अभी बुक में दिखाते हैं, तो वहाँ पे जो दिया गया है कि सबसे प्राचीन जो फसल है वो गेहूँ दिया गया, फिर जौ दिया गया। जबकि आप अलग अलग एग्जाम में देखें तो सबसे पहले कहा जाता है कि जौ, सबसे पहले मनुष्य ने जौ को अपनाया था, लेकिन एनसीईआरटी बुक में देखें तो एनसीईआरटी में पहले गेहूँ दिया गया है और फिर जौ दिया गया है। तथा सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे कृषि के पूरा अवशेष जो कि कहाँ से क्या क्या मिले हैं। तो देखिए पूरा स्थल की बात करें हम, मेहरगढ़ जो कि आधुनिक अब जो है पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ से गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे कोल्डी हवा से जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। महागढ़ा से बात करें, ये भी यूपी में पड़ता है, तो यहाँ चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान, ये जो सब है ये मिले हैं महागढ़ा से। गुप्र काल की बात करें जो कि कश्मीर में पड़ता है, यहाँ पे गेहूँ और दाल के साक्ष्य मिले हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर बुर्जहोम जो कि यहाँ पे कश्मीर में पड़ता है, तो यहाँ पे गेहूँ, दलहन, कुत्ता, मवेशी, भेड़, बकरी के अवशेष मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। बुर्जहोम जो कि कश्मीर में है, यहाँ से कुत्ते के अवशेष भी मिले हैं। तो अभी हम इसको बताएंगे आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। चिरांद की बात करें, बिहार में पड़ता है, तो यहाँ गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, इनके अवशेष मिले हैं। लाहौर जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे हम ज्वार, बाजरा, मवेशी, जंगली सूअर के यहाँ पे अवशेष मिले हैं। पय पल्लवी की बात करें तो यहाँ पे काला चना, ज्वार, बाजरा और भेड़ के मिले हैं। अब देखिए दोस्तों, जो बुर्जहोम था, बुर्जहोम जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, बुर्जहोम जो कि जम्मू कश्मीर पड़ता है, यहाँ पर लोग को गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और जिन्हें गर्तवास कहते थे। इससे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिली थी। तो देखिए दोस्तों, जो बुर्जहोम है ये गड्ढे के मकान हुआ करते थे। और बुर्जहोम जो कि कश्मीर में, यहाँ पे गर्त यानी मिट्टी थी, ज़मीन को खोद करके ये अंदर रहा करते थे, इससे उनको ठंड के मौसम में बचाव होता था। तो इस प्रकार से अब इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम भी, उससे पहले हम कुछ पॉइंट एनसीईआरटी की बुक में भी देख लेते हैं। तो इसके साथ ही हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बसने की प्रक्रिया क्या है। तो इसे हमने आपको बता दिया, वैसे एक बार फिर से देख लेते हैं। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनमें बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिससे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। साथ ही उनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रखें। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ ही याद रखिए कि बसने की प्रक्रिया जो है दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और करीब 1200 साल पहले शुरू हुई। तो ये आपको पता है होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ये डेट कि कब शुरू हुई थी बसने की प्रक्रिया, तो 1200 साल पहले। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, इसके साथ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ये हमने आपको बता दिया कि कहाँ पर क्या क्या स्थल पाए गए हैं। जैसे गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ से। यहाँ पे जानवरों की हड्डियाँ जो हैं कोलीगढ़ से, ये हमने आपको बता दिया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा जनजाति क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जनजाति के लोग छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवार
परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और आपको बता दें कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके बारे में दिया गया है। इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम की दृष्टि से है। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं। दाऊजली हैंडिंग। तो दाऊजली जो हैंडिंग है वो एक पूरा स्थल है जो कि चीन और म्यांमार को जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए ये जो दाऊजली कहाँ पर है, तो ये एक पूरा स्थल है जो कि चीन और म्यांमार के बीच जाने वाले ब्रह्मपुत्र घाटी के पहाड़ियों पर स्थित है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो खाद्यान्न का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। तो ये एग्जाम में पूछा गया है। ये यूपी पीसीएस में 2005 में पूछा गया था कि खाद्यान्न का उत्पादन सर्वप्रथम किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के निकट बुर्ज होम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का समाधान प्राप्त हुआ। गर्तवास जो है गड्ढे वाले घर यहाँ की प्रमुख विशेषताएं। इस पुरास्थल की खोज 1935 में टी टेरा और पिटसन ने किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा गया है ये सब कि कहाँ पर से कुत्ते के अवशेष प्राप्त हुए हैं, समाधान प्राप्त हुआ है, तो वह है बुर्ज होम से। सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया, उसके बाद भेड़ बकरी को पालतू पशु बनाया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले मनुष्य ने किसे पालतू पशु बनाया था, तो वो कुत्ता था, उसके बाद भेड़ बकरी। कृषक और पशुपालक समूह में रहने के कारण इन्हें जनजाति नाम दिया गया। अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, तो ये हुई थी नवपाषाण काल में। अब चलिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन है और देखते हैं आपने यहाँ पर से चैप्टर से कितना जाना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो यहाँ पे दिया गया मिट्टी, पानी, खाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है पानी की। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पर सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह का जंगली पूर्वज था। तो किसका जंगली पूर्वज था, अभी हमने आपको बताया था। तो वह यहाँ पे देखा कुत्ता, भेड़, बकरी, मनुष्य, तो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में वो था जो अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते थे। तो कौन से थे वो, तो वो थे यहाँ पर भेड़ या बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था। तो सबसे पहले किसे बनाया गया, तो हमने आपको बताया यहाँ पे देख गाय, भैंस, कुत्ता, भेड़, बकरी, तो वह है कुत्ते को, और उसके बाद बनाया गया था भेड़ बकरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बसने की प्रक्रिया करीब कितने सालों पहले शुरू हुई। तो यहाँ पे देखिए 10,000 ईसा पूर्व, 12,000 साल, 15 साल, 1500 साल या फिर 1800। तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पर 1200 साल, क्योंकि हमने बताया था कि बसने की जो प्रक्रिया थी वो 1200 साल पहले शुरू हुई थी। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को किस प्रक्रिया का नाम दिया गया। तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की जो प्रक्रिया थी उसे क्या कहा गया, बसने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था, जो वो आमतौर पर क्या होते थे। तो देखिए ऐसे जानवरों को चुना जाएगा जो क्या होंगे, पालतू होंगे, क्योंकि हिंसक या जंगली को नहीं चुना जाएगा ताकि वो आगे भी काम आए। तो पालतू जानवरों को चुना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवर का छोटे होते थे। तो हाथ, पैर, दांत और सींग या फिर शरीर की बनावट। तो यहाँ पे दिया गया था दांत और सींग, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया, उसके बाद किसे पालतू बनाया गया। तो अभी हमने बताया था आपको, सबसे पहले तो कुत्ते को बनाया गया, फिर भेड़ बकरी को बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो ऑप्शन डी दिया गया है यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अनाज को किन दो रूपों से बचाकर रखना पड़ता था। तो यहाँ पे दिया गया भोजन और बीज के लिए, पौधों के लिए, बीज और पौधे के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अनाज को भोजन और बीज के लिए बना के रखना पड़ता। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर
किस चीज़ों का साक्ष्य हमें सबसे पहले पश्चिमी क्षेत्र के आधुनिक कश्मीर की ओर पूर्वी दक्षिण भारत में पाए गए? तो वो थे यहाँ पर कृषकों और पशुपालकों के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई गई थी, तो किस जगह पे? उपमहाद्वीप, महाद्वीप या समुद्र के पास? तो ये किधर उगाई गई थी? तो इसका जो यहाँ पे अगर हम बात करें सही आंसर है उपमहाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, उसे क्या कहा जाता था? तो उसे क्या कहा जाता था? उसे गर्तवास कहा जाता था, जो कि गड्ढे के अंदर बनाते थे, इसके लिए सीढ़ियों का उपयोग करते थे। और ये यहाँ पे ठंड से बचने के लिए ये बहुत अच्छा घर हुआ करता था। कितने साल पहले ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए शुरुआत हुआ? तो ये कितने वर्ष पहले हुआ था? यहाँ पे दिया गया 4000 वर्ष, 8 या 10 या इनमें से कोई नहीं। तो वो था 8000 साल पहले। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट टाइम पे पत्थर के औजार कई जगहों पर प्राप्त होने के कारण कौन सा युग का श्रेय दिया गया? तो पत्थर के औजार जो प्राप्त हुए थे, तो यहाँ पे दिया गया नवपाषाण काल युग। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कृषक और पशुपालक समूह में रहने के कारण इन्हें क्या नाम दिया गया था? तो कृषक और जब पशुपालक एक साथ थे तो उसे क्या कहा था? जनजाति। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जनजाति के लोग कहाँ रहते थे? तो घरों में, घाटों में, बस्तियों में या फिर इनमें से सभी? तो देखिए दोस्तों, जो जनजाति के लोग रहते हैं वो घरों में भी रहते थे, घाटों में भी और बस्तियों में। तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जनजाति के लोगों में जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम कौन करता था? तो स्त्री, पुरुष, बच्चे या दोनों? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है दोनों। जनजाति का निर्माण कौन करता था? स्त्री, पुरुष, परिवार के समूह या फिर इनमें से सभी? तो देखिए, जो जनजाति का निर्माण करता था वो परिवार के समूह करते थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जनजाति की होती थी बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट। तो क्या होती है यहाँ पर? तो वह है यहाँ पे सांस्कृतिक परंपरा यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते क्या थे जो एक हरा भरा समतल से गुजरता था? तो यहाँ पे देखिए बोरियानी, बोलन दर्रे, मकबरा। तो वह यहाँ पे बोलन दर्रे। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को किया। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार जरूर नोट्स बना लें। और इसके आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं कि एग्जाम के रेट से इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है कि जिसको आप क्वालिफाई ना कर सकें।